ये सिम आपको तभी मिलेगी जब आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड होगा और एक ज़ाती मोबाइल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। अब जिन लोगों के पास मोटरसाइकिल है उन लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम से नाअहल किया जा सकता है और उनके पैसे भी बंद हो सकते हैं। यकीनन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से आपको ये एक ऐसी अपडेट सुनने को मिल रही है जिस पर काफी सारे लोगों को अजीब भी लग रहा होगा और कुछ लोग इसको सीरियस नहीं लेंगे, तो वो बाद में पछताते फिरेंगे कि भाई हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप खुद को नाअहल होने से कैसे बचा सकते हैं या मोटरसाइकिल की वजह से नाअहल कैसे हो सकते हैं। क्योंकि काफी सारे ऐसे केसेस आए हैं जिनके साथ इस तरह का मसला बन चुका है कि मोटरसाइकिल की वजह से उनके पैसे बंद हुए पड़े हैं। इसीलिए आज की अहम तरीन वीडियो में आपको यही अपडेट देने जा रहे हैं। इसके अलावा भी नई किस्त और नई वॉलेट सिम के हवाले से काफी अहम तरीन अपडेट्स आई हुई हैं। अब आपको आइंदा के लिए 18,000 रुपए की बजाय या 14,500 रुपए की बजाय 32,000 या 33,000 रुपए तक की रकम मिलने जा रही है। तो वो किन लोगों को मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब तक मिलेगी, इस बारे में भी आज आपको तफसीली तौर पर अपडेट करने जा रही है। अगर आपको इससे पहले बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते रहते हैं, कभी भी आपको बच्चों के वज़ैफ़ या कफालत प्रोग्राम की किस्त का कोई मसला नहीं आया, तो अब अचानक से आपके पैसे भी बंद हो सकते हैं। उसकी काफी सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि आप फाइलर बने, आपने बाहर मुल्क का सफर किया, आपके नाम पर कोई बड़ी गाड़ी रजिस्टर्ड हुई, आपके अकाउंट्स में से कोई बड़ी ट्रांजैक्शंस हुई, या फिर आपने हुकूमत के किसी और ऐसे प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की जिससे आपको 10 लाख या इससे भी ज्यादा रकम का लोन मिला हो या कोई रकम मिली हो। देखें, इस हवाले से हम पहले भी आपको अपडेट तो कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों को बार बार बताने के बाद भी इस हवाले से समझ नहीं आ रही होती कि भाई ये चीजें हमारे लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है। अभी सिर्फ एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए कि जो अपडेट अभी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल वाली हो या आपको नाअहल होने के हवाले से जो मसला आ रहा है उसके मुताबिक हो, तो यही अपडेट अगर आप अभी सुन लेते हैं तो आप नाअहल होने से बच जाएंगे। अगर आप इसको अभी इग्नोर कर देते हैं, इस पर गौर नहीं करते, तो फिर जब मसला बनेगा उस वक्त आपको जरूर याद आएगी कि भाई इस हवाले से कोई बता रहा था लेकिन हमने सुना नहीं था। तो आइए इस हवाले से तफसील में जाते हैं, आपको सब कुछ आसान अल्फाज में बताते हैं। तो बगैर किसी इंतजार के आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम जरूर कर लीजिए। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। अच्छा जी, अब आइंदा के लिए आप तमाम लोगों को ये लाइनों तारों से भी छुटकारा मिलने जा रहा है, इंतजार से भी छुटकारा मिलने जा रहा है। घर बैठे आपको मैसेज मिलेगा, आपको ये बताया जाएगा कि भाई आपकी किस्त आ चुकी है और फिर आप अपनी सिम और अपने डिजिटल वॉलेट के जरिए, अपने अकाउंट के जरिए अपने पैसे निकलवा सकेंगे। जिला की पाबंदी खत्म हो जाएगी, बैंक्स की पाबंदी खत्म हो जाएगी। तो इस हवाले से काफी सारी आसानियां आपको मिलने जा रही हैं। लेकिन इतनी आसानियां जब आ रही हैं तो वहीं पर आपके नाअहल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ चुके हैं। उसकी सबसे पहले बुनियादी वजह यह है कि आप जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उन पर गौर नहीं करते। कभी किसी को ये बताया जाता है कि भाई आपके बच्चों के बेफार्म्स अपडेट नहीं है तो वो अपडेट करवा लें, वरना आपके बच्चों के वज़ाइफ बंद हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है कि उनके बच्चों के वज़ाइफ सिर्फ बेफार्म अपडेट ना करवाने की वजह से बंद हुए हैं और फिर काफी अर्सा तक इसी तरह बच्चों के वज़ाइफ नहीं आते रहे, तो इस हवाले से डायरेक्टली तौर पर फिर उनकी कफालत प्रोग्राम की किस्त पे असर पड़ेगा और कुछ अरसे के बाद उनको कफालत प्रोग्राम से ही नाअहल कर दिया जाएगा और फिर पक्के पक्के पैसे उनके बंद हो जाएंगे। तो देखें इसकी वजह क्या बनी, एक छोटी सी अपडेट जिससे आपको कोई लेन देन उस वक्त नहीं था कि भाई बस ठीक है हमारे बच्चों के पैसे चल रहे हैं, हमने कोई बेफार्म्स वगैरह अपडेट नहीं करवाने। तो ये बाद में आपको पता चला कि भाई आपका भी वो मसला चल रहा था। अगर उसी वक्त आप उस अपडेट की कुछ छानबीन कर लेते तो आपको कोई मसला ना बनता। बहरहाल ये एक छोटी सी मिसाल थी, आगे चलते हैं। आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब लोगों को अपने नाअहल होने की वजूहात का भी पता नहीं चल रहा, इतने मसाइल बन रहे हैं और वो मसाइल भी हकीकत पर मबनी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हुकूमत आपको बिला वजह नाअहल कर रही है, वजूहात बनती हैं और फिर आपको नाअहल किया जाता है। देखिए, जहाँ तक ये मोटरसाइकिल या बाइक वाला मसला चल रहा है, तो हमने खुद कुछ ऐसे केसेस देखे हैं, कुछ ऐसी खवातीन की मालूमात मिली है कि उनके शोहर के नाम पर या उनके अपने नाम पर कोई मोटरसाइकिल था और उसकी
जो रोड सेफ्टी के ये चलान वगैरह वाला सिस्टम है, इस वजह से उनको बहुत ज्यादा चलान पड़ते रहे और उन्होंने पे नहीं किया। कुछ केसेस में ये भी देखा गया कि उनके नाम पर मोटरसाइकिल तो रजिस्टर्ड थी, लेकिन उस वक्त वो मोटरसाइकिल बिक चुकी थी, किसी और के पास थी, उनके अपने पास वो मोटरसाइकिल नहीं थी जिसके चलान उन्हें पड़ रहे थे, उनको मैसेज भी बार बार आ रहे थे। तो जब हद से ज्यादा चलान बढ़े, उन्होंने चलान वगैरह पे नहीं किए, तो इस वजह से उनकी बाकी सरगर्मियों पर भी काफी सारा असर पड़ना शुरू हो गया। जैसे एक बंदा एक बैंक का डिफॉल्टर होता है, ये तो आप वाज़े तौर पर जानते हैं कि अगर एक फैमिली रजिस्ट्रेशन करवा रही है और उसे पता है कि वो किसी न किसी बैंक के डिफॉल्टर है, तो उसे किसी भी हालत में बेनजीर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वो बैंक डिफॉल्टर है। तो इसी तरह ये भी एक डिफॉल्टर के ज़िम्मे में आ जाता है और इस बुनियाद पर काफी सारे लोगों के मसाइल बन रहे हैं। तो आप तमाम लोगों को बताने का मकसद यही है कि अगर आपके नाम पर कोई ऐसी वैसी गाड़ी रजिस्टर्ड है जो आपने बेच दी, अभी तक उसकी रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर पड़ी है, या कोई ऐसी गाड़ी है, कुछ ऐसे हालात आपके उस वक्त चल रहे थे, आपके माली हालात बेहतर थे, आपके पास कोई बड़ी गाड़ी थी, कार वगैरह थी, वो आपके नाम पर अगर पड़ी रही, अब आपके माली हालात किसी न किसी वजह से कमजोर हुए हैं, आप बेनजीर प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, इस वक्त आपके पास कोई गाड़ी भी मौजूद नहीं है, तो वो जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड पड़ी हुई है, उस वजह से आपको नाअहल किया जाता रहेगा, आपको कभी भी पैसे नहीं मिलेंगे जब तक वो गाड़ी अपने नाम से आप खारिज नहीं करवाएंगे। तो ये मुतलका इदारे जो हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले, तो वहां पर भी जाकर आप इन मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं। आपको बताने का यही मकसद है कि आप इस हवाले से थोड़ा एक्टिव हों, कहीं बाद में ये सिर्फ बेनजीर प्रोग्राम के हवाले से बताना, तो इस वजह से आपके बाकी भी मसाइल बन सकते हैं कि आपके नाम पर गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, वो आपने बेच दी हैं, उनके टैक्सेस वगैरह, उनके चलान्स वगैरह जो हैं वो आपके नाम पर आते रहेंगे। तो इससे आपने लाजमी बचना है, ठीक है। बहरहाल हम आगे चलते हैं, आपको बताने जा रहे हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से कि अब आइंदा के लिए बेनजीर प्रोग्राम में काफी ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है, जिसमें आपके तमाम तर मामलात देखे जाएंगे, क्या आपकी माली हालात के हवाले से क्या पोजीशन है, और बाकी बैंकिंग के हवाले से आपकी क्या पोजीशन है, कहीं पर आप डिफॉल्टर नहीं है, कहीं पर आपके मसाइल नहीं चल रहे, इन चीजों को जरूर देखा जाता है और उसके बाद ही आपको बेनजीर प्रोग्राम के लिए अहलियत मिलती है, ठीक है। तो इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि अभी जो लोग अहल हैं और उन्होंने अभी तक अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया हुआ, तो वो जो ही अपना डायनामिक सर्वे करवाएंगे तो अपनी सही मालूमात का इंदराज करवाएंगे। अगर वो कोई ना कोई मसला कर बैठते हैं, अपनी मालूमात में गड़बड़ कर बैठते हैं, बाद में उनके लिए यही मसला बनेगा कि डेटा मिसमैच होने की वजह से उन्हें अहल नहीं किया जाएगा और यही पछताते फिरेंगे कि भाई काश हमें कोई इस हवाले से पहले गाइड कर देता कि भाई आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि काफी लोग खुद को ज्यादा गरीब जाहिर कर देते हैं। कुछ लोगों के नाम पर गाड़ियां होती हैं लेकिन वो अपनी गाड़ियां जाहिर नहीं करते, ठीक है। आपके नाम पर मोटरसाइकिल भी है तो वो आप बता दिया करें। ऐसा नहीं है कि आपके नाम पर मोटरसाइकिल है, उसका कोई मसला नहीं चल रहा, उस पे कोई चलान वगैरह भी नहीं है, तो फिर आपको कोई मसला नहीं आएगा, फिर आपके पैसे बंद नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि अभी आप मोटरसाइकिल का सुनकर अपने मोटरसाइकिल ही बेच डालें बेनजीर प्रोग्राम के पैसे लेने के लिए, तो ऐसा आपने नहीं करना, ठीक है। अगर आपके मोटरसाइकिल आपके पास है, आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, उस पर कोई इशू नहीं चल रहा, कोई चलान वगैरह नहीं आ रहे, तो फिर आपका बेनजीर प्रोग्राम के हवाले से कोई भी मसला नहीं बन सकता। ये सिर्फ मसले मसाइल जो हैं उस वक्त बनते हैं जब आप कुछ गफलत करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अभी ये जो नई किस्त आ रही है 18,000 रुपए की, ये इंशाल्लाह सितंबर में जारी की जाएगी। उससे पहले काफी सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिन्हें 14,500 रुपए वाली किस्त भी नहीं मिली। वजह क्या है कि किसी ने अपनी वॉलेट सिम नहीं ली, किसी के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के मसाइल चल रहे हैं और कोई वैसे जानबूझ के अभी अपनी किस्त नहीं लेना चाह रहा। तो इस तरह की बुनियादों पर जब आप पेमेंट्स नहीं लेंगे तो आपकी नई पेमेंट्स तक पहले वाली पेमेंट्स भी आपके अकाउंट्स में मौजूद होंगी, लेकिन लाजमी ये होता है कि जब भी पेमेंट्स आए आप वसूल कर लिया करें। अब आइंदा के लिए ये जो डिजिटल वॉलेट सिस्टम लाया जा रहा है, तो इसमें आपकी पेमेंट वापस होने के चांसेस तो काफी हद तक खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये लाजमी है कि जब भी आपको किस्त का मैसेज आए तो आप अपनी किस्त निकलवा लिया करें, ठीक है। अभी के लिए हम जो अपडेट आप तक पहुंचाने जा रहे हैं वो ये है कि आपको 18,000 रुपए की किस्त मिले, उससे पहले 14,500 रुपए वाली किस्त भी आपके अकाउंट्स में पड़ी हो, बच्चों के वज़ाइफ भी आपके एक साथ जारी कर दिए जाए, तो आपको 32 से लेकर 50,000 रुपए तक की पेमेंट्स मिलेंगी। लेकिन उस वक्त ये लाजमी होगा कि आपके पास वॉलेट सिम चलती हो, उस पर किसी किस्म का कोई मसला ना चल रहा हो, ताकि आपको पेमेंट्स के मैसेजेस भी आए और साथ ही आपको वो पेमेंट्स जो हैं जब आप निकलवाएं तो उसका मैसेज भी आए कि आपने रकम निकलवाई कितनी है। इन चीजों पर आप जरूर गौर किया करें। अभी जिन लोगों के बच्चों के वज़ाइफ नहीं आ रहे तो वो लोग परेशान ना हो, क्योंकि अभी टोटली तौर पर अक्सर बेनिफिशरीज के पेमेंट्स जो है वो जारी नहीं हुई, तो ये बहुत जल्द जारी होंगी। आपको इस हवाले से बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम आपको ये भी बताएंगे कि अब आइंदा के लिए जो पेमेंट्स आ रही हैं वो लेने का तरीक़ाकार क्या होगा, आप घर बैठे भी वो किस्तें ले सकते हैं या नहीं, या
ATM पर जाकर आप कैसे वसूल करेंगे, ATM बहाल होगी नहीं होगी, तो ये सब कुछ इंशाल्लाह हम अपने चैनल पर शेयर करते रहते हैं। तो जो लोग इस तरह के अपडेट्स लेना चाह रहे हैं वो अभी से इसी YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।